सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर लखनपुर में हुआ था। उनका परिवार बहुत राजनीतिक है। पिता शकुनी चौधरी भी राजनेता रहे हैं। उन्होंने अलग अलग पार्टियों में काम किया है। आरजेडी, जदयू और फिर बीजेपी में शामिल हुए। जनवरी 2024 में वे बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। उनकी जिम्मेदारियों में फाइनेंस, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, पंचायती राज जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। नवघोषित होम मिनिस्टर के रूप में सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों को बिहार में कोई जगह नहीं होगी। उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही बेगूसराय जिले में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कथित अपराधी शिवदत्त राय घायल हुए। पुलिस ने वहां से हथियार, नकदी और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया। ये खुलासा हो रहा है कि नई सरकार क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली है। उन्होंने गुड शासन यानी गुड गवर्नेंस की बात कही है, खासकर कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की। सत्ता में आते ही उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी है कि उन्हें बिहार छोड़ना पड़ेगा। उनके परिवार, संपत्ति और शिक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। उनकी संपत्ति करोड़ों में है और उनके शैक्षणिक योग्यता पर भी विवाद है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन पर क्रेडिट खोर या चोर होने का आरोप लगाया है। जैसा कि ऊपर बताया गया, चौधरी हाल ही में बिहार के गृह मंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये जिम्मेदारी ली। उनकी गृह मंत्री के रूप में ये पहली बड़ी चेतावनी मानी जा रही है कि अपराधियों को अफसोस नहीं किया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की नीति जैसा संदेश देता है। इस कदम को यूपी मॉडल की पॉलिसी की ओर इशारा माना जा रहा है, यानी जहां सख्त पुलिसिंग और एनकाउंटर्स आम हैं। कुछ पत्रकार और वो राजनीतिक विश्लेषक इसे इसी तरह देख रहे हैं। जैसा कि कहा गया, शिवदत्त राय नाम के अपराधी के साथ एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर को नए गृह मंत्री के सख्त रुख की शुरुआत के रूप में देखा गया है। भविष्य में पुलिस की ऐसी कार्रवाई बढ़ सकती है क्योंकि नए नेतृत्व ने अपराध नेटवर्क को खत्म करने का इरादा जताया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि सम्राट चौधरी ने 1995 के मर्डर केस में अपना असली उम्र गलत बताई थी ताकि वो बच सकें। किशोर ने कहा है कि चौधरी की 2020 की निर्वाचन घोषणा पत्र में उनकी उम्र और शिक्षा को गलत दिखाया गया था। चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अदालत ने उनके माइनर होने की बात स्वीकार नहीं की थी और आरोपों को कॉरबोरेटिंग सबूत न होने की वजह से खारिज किया गया था। दोनों के बीच मजबूत राजनीतिक टकराव है। किशोर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि चौधरी आरोपों को राजनीतिक ड्राइव कहकर खारिज कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी में ओबीसी, विशेषकर कोयरी कुशवाहा चेहरे के रूप में देखा जाता है। उनकी नियुक्ति से ये संकेत मिलता है कि बीजेपी बिहार में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। गृह मंत्रालय मिलने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर उनका मजबूत रुख और अपराध के खिलाफ सख्ती उनकी रणनीति का बड़ा हिस्सा हो सकती है। यदि उनकी नीति सफल होती है, अपराधी गंगों पर सख्ती, तो यह बिहार में क्रिमिनल पॉलिटिक्स को चुनौतियों से भर सकती है। यह राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा कदम है। मैंने शोध किया, लेकिन अंकित दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, आईएएस, आईपीएस और उनकी विशेष भूमिका बिहार पॉलिटिक्स में हाल में समाचारों में बहुत अधिक प्रमुख नहीं मिली। अगर आप अंकित दुबे से कौन है, लेखक, यूट्यूबर, राजनीतिक विश्लेषक, ये बताएं तो मैं विश्लेषण कर सकता हूं। वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या आप मतलब विश्व राजनीति में बिहार या भारत की भूमिका कह रहे हैं या कोई विशिष्ट ग्लोबल इवेंट? योगी इन बिहार, अगर आप यूटी के योगी आदित्यनाथ का असर बिहार में देखना चाहते हैं तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या उनकी मॉडल पॉलिसी जैसे पुलिसिंग, एनकाउंटर्स बिहार में भी अपनाई जा सकती है। अभी सम्राट चौधरी के सख्त रुख को कुछ विश्लेषक यूपी मॉडल जैसा कहते हैं। एनकाउंटर्स इन बिहार, इस पर विश्लेषण यही है कि भविष्य में पुलिस की कार्रवाई बढ़ सकती है, खासकर जब होम मिनिस्टर अपराधियों को बिहार न छोड़े कह रहे हों।